सक्सेस की नलवाज ये दिल मांगे मोर गाइस नलवाज ये दिल मांगे मोर दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बट्टा करगिल युद्ध के शौर्य के किस्सों में भारतीय जनमानस में सदा के लिए अमर हो गए। आज करगिल विजय दिवस है। आज हम आपको फिल्मों के झूठे लव स्टोरी नहीं बताने बल्कि करगिल वार हीरो विक्रम बट्टा की असल प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं। उनकी प्रेमिका डिम्पल चीमा आज भी उनकी यादों के सहारे अपना जीवन बिता रही है। विक्रम बट्टा और डिम्पल चीमा की मुलाकात साल 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ में हुई थी। दोनों ने एमए दाखिला लिया लेकिन दोनों ही एमए पूरा नहीं कर पाए। साल 2016 में दिए एक इंटरव्यू में डिम्पल चीमा ने कहा था कि किस्मत थी जो हम दोनों को करीब लाई और फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए हो गए। करगिल वार के हीरो कैप्टन विक्रम बट्टा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के पालनपुर में हुआ। कैप्टन विक्रम बट्टा के गांव में आज भी उनकी बहादुरी की कस्में खाई जाती है। देश की मिट्टी के लिए अपनी जान रोशन करने वाली कैप्टन बट्टा ने करगिल में 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को जीतने में मुख्य भूमिका निभाई। जोश और साहस ऐसा कि गोलियों की छलनी होने के बाद भी वो मरने से पहले अपने साथियों को बचाते रहे। उस समय के सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने कहा था कि कैप्टन विक्रम बट्टा जिंदा वापसी करते तो वो इंडियन आर्मी के हेड बन गए होते। वो महज 24 साल की उम्र में शहीद हुए लेकिन अपने पीछे यादों का एक ऐसा समुद्र छोड़ गए जिसमें हर हिंदुस्तानी का मन बार बार डुबकी लगाने को करता है। करगिल युद्ध खत्म होने के बाद विक्रम ने अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि वो शादी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने निर्णय किया था कि वो विवाह करेंगे करगिल के युद्ध के बाद। और विक्रम जहाँ भी होते थे, किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में, चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो, तो उनका ये नियम था, मोबाइल फ़ोन से पहले की है ये बात, कि 7 बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलीफोन के पास होती थी अपने घर पे और ये फ़ोन करते थे। द्रास में युद्ध के दौरान फ़ोन कहाँ से मिलेगा? तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। और उनका चेहरा जैसे खिल गया और दोनों ने निर्णय तो कर ही लिया था कि युद्ध के बाद वो विवाह कर लेंगे। वो बात थी 1999 की। आज तक उस महिला मित्र ने विवाह नहीं किया और शायद आज भी उन्हें फ़ोन का इंतज़ार रहता है। बहुत पहले ही उन्होंने हमें ये बता दिया था, इस बात से अवगत करा दिया था कि अगर मेरी शादी आपने करने का जैसे सोचते हैं कि हम लड़कियां देखेंगे और तेरी शादी करेंगे, तो मेरे लिए कोई लड़की ना देखना। मेरी एक क्लास फेलो है, मैं उसी को पसंद करता हूं और आपसे मैं उसकी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा और आपने मेरे से उसी से शादी करना। उसने ये एकदम से प्रण ही ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी और आज तक वो स्टिल शी इज़ अनमैरिड। जब वो अपना कॉलेज में थे तो उनकी एक फ्रेंड थी डिम्पल और दे वर वेरी क्लोज और उनका था, हमारा व्यू था कि जब दे वांटेड टू गेट मैरिड, तो विक्रम जब बैटलफील्ड में गया था तो जिसने बोला था कि जब वंस ही इज बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड तो दोनों की शादी करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 8 जुलाई को विक्रम का जब हमें खबर मिला तो जो मेरी लास्ट मीटिंग उन दिनों में 99 में डिम्पल के साथ हुई थी, 3 जुलाई को मैं इंसिडेंटली चंडीगढ़ आया हुआ था और मेरी शताब्दी थी चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो मेरे को डिम्पल ने सी ऑफ किया था और डिम्पल ने मुझे ऐसे मजाक में बोला कि अब तो बैटल खत्म होने वाला है और जब विक्रम आएगा तो कुछ तुझे याद है ना, तेरा प्रॉमिस तूने हमारी शादी करानी है। विक्रम और डिम्पल की लव स्टोरी बहुत ही फिल्मी एक ऐसा ही कहानी तब की है जब मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए उसी दौरान परिक्रमा कर रहे थे तो कैप्टन बट्टा ने डिम्पल का दुपट्टा पकड़ा था। परिक्रमा के बाद कैप्टन बट्टा ने डिम्पल से कहा था, बधाई हो मिसेस बट्टा। बता दें कि विक्रम डिम्पल के साथ अक्सर ही मनसा देवी मंदिर और गुरुद्वारा में दर्शन के लिए जाते थे। वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में विक्रम की प्रेमिका डिम्पल ने 2016 में कहा था, गुजरे हुए 20 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने खुद को तुमसे अलग पाया हो। मुझे हमेशा लगता है जैसे तुम किसी पोस्टिंग पर मुझसे दूर हो गए। डिम्पल ने आगे कहा कि विक्रम IIM ज्वाइन करने के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। डिम्पल के अनुसार जब कभी परिवार की तरफ से शादी के लिए रिश्ते लेकर आते थे या फिर शादी के लिए प्रेशर डाला जाता था तब वो विक्रम को बताती थी तो विक्रम का जवाब होता था, तुम जिससे प्यार करती हो उसे पाने की कोशिश करो, उससे प्यार करने को मजबूर हो जाओगी जो तुम्हें मिलेगा। मुझे गर्व होता है जब लोग तुम्हारी पौड़ियों पर बात करते हैं पर दिल के किसी कोने में एक रंज और है कि काश तुम कहीं अपनी बहादुरी की ये कहानियां सुन रहे होते तो अच्छा। इस इंटरव्यू में डिम्पल ने एक किस्सा शेयर किया। एक बार जब वो आया
मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उस समय साइड में डरी हुई थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से ब्लेड निकाला, अपना अंगूठा काट कर अपने खून से मेरी मांग भर दी। मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी दिन हुई। उस दिन के बाद मैं उसे पूरा फिल्मी बोलकर छेड़ने लगी थी। डिम्पल आज भी विक्रम की यादों के साथ रहती है। वह इंतजार कर रही है, विक्रम एक दिन आएगा। वो कहती है मुझे भरोसा है कि वो वक्त आएगा जब हम फिर मिलेंगे, एक होंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।